Hello students, welcome to class 10th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss chapter number 1, that is chemical reaction and equation. So what is the point to remember in this chapter? Chemical reactions are to be balanced on the law of conservation of mass. So what is the law of conservation of mass? Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. हमने इसको 9th क्लास में पढ़ा था. Respiration is a exothermic process या exothermic reaction. It means what is the definition of exothermic? The reaction in which heat is evolved. जिसमें heat release होगी वो reaction क्या कहलाएगी? Exothermic. तो जो respiration है उसमें heat जो होती है वो release होती है. So that's why respiration is a exothermic reaction. The decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction. When a reactant decomposes into two or more products in the presence of electricity, it is called electrolytic decomposition. This is the type of decomposition we know very well. तीन टाइप होते हैं decomposition के: thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. तो इलेक्ट्रोलाइटिक में बेसिकली हम किससे डिकम्पोज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से. The surface of copper powder becomes coated with a black color second oxide on heating. It means जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में, जब हम उसको हीट करेंगे. तो ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, उसका कलर क्या है? ब्लैक. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर पाउडर? रेडिश ब्राउन. व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हम व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड का डीकंपोजिशन करेंगे. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन. तो ये जो ग्रे कलर है वो किसका रहेगा? सिल्वर मेटल का. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है पीबी. पीबी मींस लेड. रिएक्ट विद कॉपर सेकेंड क्लोराइड. इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सेकेंड क्लोराइड, और वहां पे क्या आ जाएगा? PbCl2 लेड क्लोराइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा. तो इट मींस व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर फॉर्म इन द डीकंपोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट. जब कॉपर नाइट्रेट का हम डीकंपोजिशन करेंगे तो NO2 गैस निकलेगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, और उसका कलर कैसा रहता है? ब्राउन कलर रहता है. तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, जिसको अब हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं. नाउ ओपन द NCERT बुक, देन कम टू द पेज नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन का मीन्स क्या रहेगा? द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर. और वी नो वेरी वेल द चेंजेस आर द लॉ ऑफ यूनिवर्स. इस ब्रह्मांड का नियम है कि चेंज कंफर्म होंगे, और उस चेंज में भी कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज. तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा. और केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है? बेसिकली द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा. एंड द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अगर, दिस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. लाइक हम एग्जाम्पल की हम बात करें, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अगर. इट मीन मैग्नीशियम है, किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है यहां पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब यहां पे सेकंड टर्म है केमिकल इक्वेशन. द केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब इसका जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम यहां पे टू टाइप से कर सकते हैं. या तो मैं केवल वर्ड को यहां पे इंडिकेट कर दूं लाइक दिस, मैग्नीशियम
रिएक्ट की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, और फॉर्म बना रहा है यानी एरो लगा दिया हमने यहाँ पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एक्टिविटी है आपके पेज नंबर फर्स्ट पर है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी इस केमिकल रिएक्शन जो हमने एक लाइन में लिखा था इसको मैंने वर्ड फॉर्म में लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगी हमारी, ये वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सपोज करो मुझे इसको और शॉर्ट करना है समराइज फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सिंबल्स। एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg, ऑक्सीजन O2, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला MgO। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन इक्वेशन को हमको यहाँ पे कैसे बैलेंस करना है, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। किस तरह बैलेंस करना है हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से हमने वर्ड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में। तो इट मींस ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम सिंपली केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब है यहां पे हमने केवल सिंबल को यूज किया है, और अगर हम वर्ड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। बेसिकली ये भी केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सा कहलाएगा, सिंबॉलिक इक्वेशन। लेकिन जनरली सिंबॉलिक इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इसी को केमिकल इक्वेशन क्यों बोला, केमिकल इक्वेशन तो ये भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक नया वर्ड देख रहे हैं, वर्ड इक्वेशन। वर्ड के फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो ये वर्ड इक्वेशन है, और हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस केमिकल इक्वेशन को मैं सिंबॉलिक इक्वेशन कहूंगा। जनरली इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। 2Mg प्लस O2 कन्वर्ट टू 2Mg। अब इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिखा है, इट मीन जो हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं, दिस इज द इनपुट एरिया, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या रहेगा, दो सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड में है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या रहेगा, आफ्टर द केमिकल चेंज जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये जो एरो है वो एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि इसका डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन कम टू द पेज नंबर 2। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये आइडेंटिफिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इसके बाद हम यहां बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 3 पे बैलेंसिंग दिया हुआ है, और बैलेंसिंग को अभी हमने डिस्कस किया कि बैलेंसिंग के लिए कौन सा लॉ हम फुलफिल करते हैं, LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस जो हम इक्वेशन की हम बात करें कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे इक्वल होगा, अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to number of atom present in each element in right hand side, इक्वल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और बैलेंसिंग में हमने कौन सा देखा, LCM, और मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं जो आपके गिवन है पेज नंबर 4 पे। Fe मीन्स आयरन, रिएक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे वाटर से, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 और प्लस H2। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस का मेथड कौन सा, हिट एंड ट्रायल। बार बार हम हिट करेंगे यानी चेक, कोफिशिएंट रखेंगे, उसको हम चेक करेंगे बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा ट्राई एंड ट्राई अगेन से हम इस मेथड को बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो रूल्स क्या है, सेलेक्ट द दोज कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे हम बात करें आयरन में कितने एटम है, यहाँ पे 1, H2O में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, यानी 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 7। H2 में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। तो अब हमको ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा एटम किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, यानी 7 सबसे ज्यादा एटम इसमें प्रेजेंट है, यानी सेलेक्ट द कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब वहीं से हम बैलेंसिंग करेंगे, इस 7 में भी सबसे ज्यादा एटम कौन सा प्रेजेंट है, 4, यानी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्सेस को ड्रॉ कर देंगे। बॉक्सेस इसलिए ड्रॉ करना है कि हमारे को केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, कि आप बैलेंसिंग करने में सपोज यहाँ 2 लगा दो तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, इसलिए हम पहले बॉक्सेस को ड्रॉ कर देंगे।
और इसके बाद हमने ये देख लिया कौन सा कंपाउंड हमको सेलेक्ट करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, तो मुझे 4 करना है, तो मैं इस 1 को किससे मल्टीपल कर दूंगा 4 से। यहाँ 4 नहीं लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ कर दिया, यानी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, यानी 4 से मल्टीपल करूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। ये इस वाटर का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 4 किया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और इस वाटर में हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 2। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है और आगे हमने 4 कर दिया, 4 × 2 यानी 8। राइट हैंड साइड में कितना है 2, तो इसको मुझे 8 करना है, तो मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा इसको 4 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी 4 × 2 8 हो गया। अब इन द लास्ट आयरन देखिए, आयरन कितने यहाँ पे एटम 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दें। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन फटाफट से बैलेंस हो जाएगी। अब इन द लास्ट चेकिंग भी करनी है कि हो सकता है कि हमसे बैलेंसिंग ना हुई हो क्योंकि हिट एंड ट्रायल है, तो एक बार हम चेक भी कर लेंगे। तो आयरन के 3 एटम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 3, ऑक्सीजन के एटम 4 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 4, हाइड्रोजन के 8 एटम लेफ्ट हैंड साइड, 8 एटम राइट हैंड साइड। तो हमने चेकिंग भी कर दिया, यानी इक्वेशन हमारी बैलेंस है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन द रिएक्टेंट वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम किसके प्रोडक्ट के, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसका एको नाम है स्केलेटन। अनबैलेंस से क्वेश्चन नहीं आता, बैलेंस का अपोजिट क्या होता है अनबैलेंस, जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो उसको हम स्केलेटल भी कहते हैं। आफ्टर डेट पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन है, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 है कॉम्बिनेशन, नंबर 2 है डीकम्पोजिशन, नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट और नंबर 5 है रिडॉक्स। तो ये 5 रिएक्शन हमको यहाँ पे देखनी है। तो पेज नंबर 6 में कॉम्बिनेशन, नाम से मालूम पड़ रहा है कॉम्बिनेशन हो गया, यानी व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे सिंगल रहेगा। लाइक एग्जांपल ले रहे हैं पेज नंबर 6 पे, CaO रिएक्ट हो रहा है H2O से और बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, और CO का नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, या कॉमन नेम की हम बात करें क्विक लाइम को हमने वाटर में डाल दिया है, और CaOH का होल ट्वाइस मिल रहा है स्लैग लाइम। ठीक है, तो यहां पे क्लियर मालूम पड़ रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो 2 से 1 से ज्यादा है और प्रोडक्ट केवल सिंगल ही मिलने वाला है, यानी कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्लैग लाइम हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, यानी क्या निकलती है इधर हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक बहुत ज्यादा अमाउंट में इधर हीट निकलेगी। तो जब हीट निकल रही है यानी आउटपुट हो रही है, तो आउटपुट का हम कहां लिखते हैं एरो के राइट हैंड साइड, और जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या रहेगा, व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक टू द 2 और मोर प्रोडक्ट। लाइक हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं कॉपर नाइट्रेट की, CuNO3 का होल ट्वाइस, और हमने इसको हीट करके, यानी हीट को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, और ये डिकम्पोज हो रहा है CuO + NO2 + O2। तो यहां पे क्लियर है कि जो वन रिएक्टेंट है वो 1 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहां पे भी हमने 2 लगा दिया और यहाँ पे 4 लगा दिया। तो जो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, इसको हमने डेल्टा का साइन है, अगर आप डेल्टा नहीं लिखना चाहते तो हम यहाँ पे हीट लिख रहे हैं। ये डिकम्पोज हो रहा है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में और NO2 गैस में। और इसका कलर हम बात करें NO2 का, तो इसके क्या कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स होंगे और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो हमने यहाँ पे डीकम्पोजिशन हीट से किया है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन का, जिंक कार्बोनेट, इसको भी हम हीट करना चाह रहे हैं। हीट को अब मैं डेल्टा साइन से दिखा रहा हूं ट्राइंगल से, या तो आप हीट लिखो या ट्राइंगल लगाओ। ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा ZnO + CO2 में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और अगर मैं हीट की जगह क्या यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको मैं I से डिनोट करना चाहूं, या सिंपल लिख दिया हम इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लूंगा, यहाँ पे वाटर लेंगे, और वाटर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से
ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी से इसका डिकम्पोजिशन किया है तो ये एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। आफ्टर डेट नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की जगह मैंने एग्जाम्पल ले लिया सनलाइट का। तो अगर हम सनलाइट ले रहे हैं एग्जाम्पल में AgCl, कलर इसका व्हाइट होता है। जैसे ये डिकम्पोज होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो जो सिल्वर है उसका कलर कैसा रहेगा? ग्रे रहेगा। तो अगर हम सनलाइट यूज कर रहे हैं तो सनलाइट यूज करने पर इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हमने सनलाइट यूज किया है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज करी है तो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर हमने हीट यूज किया है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इक्वेशन जो है पेज नंबर 10 पे डिस्प्लेसमेंट, जिसका भी हमने एग्जांपल देखा। मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो भी हमने लेड का और कॉपर क्लोराइड का एग्जांपल हमने लिया था। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने एक मेटल लिया और एक कंपाउंड लिया। अगर दोनों ही कंपाउंड ले लें तो वो एग्जांपल किसका कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आपके पेज नंबर 11 पे गिवन है। और एग्जांपल बुक का ले रहे हैं हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है इक्वस, AQ का मतलब मैंने वाटर में ऐड कर रखा है और साथ में क्या मिला दिया इसमें? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्या है? इक्वस फॉर्म में। इसके बाद हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड है। अब इसमें क्या होगा? आयंस अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। यहाँ क्लोरीन बेरियम के साथ है, अब ये क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ। सल्फेट सोडियम के साथ था, वो किसके पास चला जाएगा? बेरियम के साथ। यानी दोनों कंपाउंड में आयंस अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। दोनों का मैंने इक्वल सॉल्यूशन ले रखा है, यानी वाटर में मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। तो इट मींस क्या मिलेगा यहाँ पे? BaSO4 और NaCl, और NaCl कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और एक किस फॉर्म मिलेगा? इक्वस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जहाँ बेरियम सल्फेट है BaSO4 ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, यानी इनसोल्यूबल सॉलिड है, जिसको हम प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। डाउनवर्ड एरो से हम इसको दिखाते हैं। कलर कैसा रहता है इसका? व्हाइट प्रिसिपिटेट, जिसको हम PPT भी बोलते हैं, व्हाइट PPT। किसका व्हाइट PPT बना? बेरियम सल्फेट का। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों कंपाउंड है और उसमें आयंस ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। व्हाइट PPT बनाए बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। और लास्ट हम यहाँ बात करें 5th नंबर का रिडॉक्स। नेम से मालूम पड़ रहा है रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीन्स क्या रहेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या रहेगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पेज नंबर 12 पे ये गिवन है, एग्जाम्पल बुक का ही ले रहे हैं। लाइक दिस CuO react with H2 convert to Cu plus H2O। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। यानी क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन का ऐड हुआ है इस रिएक्टेंट में। तो इट मींस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट में वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका भी ऑक्सीडेशन, जिसका भी रिडक्शन होगा वो रिएक्टेंट साइड में ही हमारे को लिखना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ CuO था, CuO कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हमको याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है तो हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? यानी जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे? CuO, जिसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं।
जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इट मींस रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा यहाँ पे, H2 कहलाएगा। इट मींस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट मींस ये किसका एग्जांपल होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो इट मींस अब इन द लास्ट टॉपिक की हम बात करें, पेज नंबर 13 पे रिडॉक्स की एप्लीकेशन है, यानी ऑक्सीडेशन की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो नंबर 1 दिया हुआ है कोरोजन। क्या डेफिनेशन है कोरोजन की, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और इस कोरोजन का सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लग जाती है तो किसकी प्रेजेंस में लगेगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो तो रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर रेंसिडिटी की हम बात करें तो रेंसिडिटी का मतलब क्या रहेगा, जो फूड कंटेनिंग, जो फूड है अगर उसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है और हमने इसको लॉन्ग टाइम तक एक्सपोर्ट रख रखा है तो उसमें जो ऑर्डर है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी खराब हो जाता है। तो ये फूड का खराब होना है वो क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी कहलाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 पे देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एमसीक्यू टाइप है। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो हम यहाँ पे Fe ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का पेज नंबर 15 पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ले लिया तो ये क्या करेगा, आयरन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। इट मींस लाइक दिस FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इट मींस यहाँ पे क्या बन रहा है, आयरन सेकेंड क्लोराइड, जो कि ऑप्शन में दे रखा है कि जो नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो थर्ड का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 में बात करें तो 16 में क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो शाइनी ब्राउन कोई भी एलिमेंट एक्स है, इसको हम हीट कर रहे हैं और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ, इसका जो आंसर है आपको कौन से पेज नंबर में मिलेगा, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और किस में कन्वर्ट हो रहा है, CuO में। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो जो एक्स एलिमेंट है, एक्स कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे, कॉपर, और इसी कॉपर कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और जब हमने इसको हीट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या बनेगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर कैसा रहता है, ब्लैक। ठीक है, और कॉपर कलर कैसा हमने बात डिस्कस किया, रेडिश ब्राउन। तो जो रेडिश ब्राउन है वो कलर चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, ब्लैक में। कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहाँ पे, एक्सरसाइज का 17। तो वो आपसे एक्स पूछ रहा है तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, कॉपर, और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा होगा यहाँ पे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। रिएक्शन चाहे तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood this part very well. I will suggest you that go through by NCERT book. Thank you students.